इसके सारे सूत्र को मैंने एक जगह एक वीडियो में बता दिया, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या हमसे बोला जा रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब जो ठोस है ना, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का जो आयतन है वो आपको पाई के पदों में निकालना है। किसके पदों में निकालना है? पाई के पदों में निकालना है। तो सबसे पहले देखो भाई चित्र, इसका चित्र देखो कैसे बनेगा। हमें क्या बोला गया है कि एक अर्धगोला है, ये हमने बना दिया अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु का आकार है, ठीक है, ये मेरा शंकु भी आ गया, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या है, मतलब दोनों की त्रिज्या है, शंकु की भी और अर्धगोले की भी, दोनों की दोनों त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। और ये बोला है कि शंकु की जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो भी है 1 सेंटीमीटर। और इस ठोस का हमें आयतन निकालना है पाई के पदों में, ठीक है। पाई का मान आपको नहीं रखना है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमें जो दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, देखो दोनों की त्रिज्या सेम है, तो यहाँ लिख देता हूँ शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या। आठ से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर। देखो प्रॉपर जैसे लिखना है ना एग्जाम में वैसे लिखवा रहा हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ शॉर्टकट करोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। पूरे नंबर चाहिए तो इस तरीके से आपको करना होगा। चित्र भी आपको बनाना होगा, हो सके तो चित्र पेंसिल से बनाना, ठीक है, जो डार्क हो। और हमारे पास क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई उसको हम एच से दर्शाते हैं, वो भी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमें प्रश्नानुसार लिख दो यहाँ पर, प्रश्नानुसार। हमें निकालना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, सूत्र याद हो बस, अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर क्या है शंकु, प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप देखें बट्टे में 3 दोनों से वनिष्ठ है, पाई वनिष्ठ है, आर स्क्वायर वनिष्ठ है, तो पाई आर स्क्वायर तो वनिष्ठ आ गया, बट्टे में 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 बचेगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2r बचेगा। पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3 बाहर आ गए, यहाँ सिर्फ क्या बचा एच। मान रखेंगे, पाई का मान नहीं रखना है, प्रश्न में बोल दिया गया है। आर का मान क्या है 1 स्क्वायर बट्टे में है 3, 2 आर का मान है 1, एच का मान भी है 1, ठीक है। तो यहाँ से एक के किसी के साथ भी गुणा करो, एक ही आ जाता है, बट्टे में 3 है, यहाँ से 2 और ये 1, 3, 3 से 3 कटा, पाई 1 कम पाई, तो हल करने पे कितना आ गया, पाई आयतन है तो सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी 3। तो जो ठोस का आयतन होगा गाइस वो कितना होगा, पाई सेंटीमीटर की वो क्यूब होगा। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहे हैं, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसकी दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों, ठीक है। मैं मॉडल बनाता हूँ, एक बेलनाकार आकृति है, चित्र में थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ पाए, और आप भी बड़ा ही बनाया करो, ठीक है। और उसके दोनों तरफ समान टाइप के 2 शंकु जुड़े हुए हैं, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, 2 शंकु जुड़े पड़े हैं। हमसे ये बोला गया इस मॉडल का जो व्यास है 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो टोटल लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है इस मॉडल का, यहाँ ये जो व्यास है ये कितना है, ये प्रश्न में दे रखा है 3 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये भी है 3 सेंटीमीटर। और प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2। ठीक है, तो अगर शंकु की ऊंचाई 2 है तो यहाँ से लेकर बेलन की ऊंचाई भी तो चाहिए होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो कैसे निकलेगा, टोटल में से ये यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो मिलेगा 12 में से 4 घटाओगे 8 आ जाएगा। यानी कि जो बेलन की ऊंचाई वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इस मॉडल का आयतन निकालना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो प्रश्न में हम लिख देते हैं जो दिया हुआ है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दे रखा है मॉडल का व्यास। व्यास दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो देखो जो शंकु है और जो बेलन है उनके दोनों का व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी। तो व्यास अगर बताए तो त्रिज्या r क्या हो जाएगी, उसकी आधी, 3 की आधी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। स्मॉल r से प्रदर्शित किया। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है प्रश्न में, स्मॉल h मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कैपिटल H, वो क्या हो जाएगा, टोटल में से हमें इधर से 2 और इधर से 2 जोड़ के घटा देना है। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने निकाल दिया कि भाई क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, इस मॉडल का क्या निकालना है, आयतन। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार। जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे ही लिखा रहा हूँ आपको। प्रश्नानुसार मॉडल का आयतन। क्या हो जाएगा मॉडल का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, है ना। यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r² h। और बेलन के ऊंचाई को हमने कैपिटल H से प्रदर्शित किया है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। ठीक, मान रखते हैं, पाई का मान अभी मत रखना, स्मॉल r। स्मॉल r कितना है मेरे पास, 3/2। r तो दोनों का ही सेम है, 3/2 पाई r² 1 है ना, तो 1 निकाल लेते हैं। h बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 2/3 और ये स्मॉल h बचेगा। ठीक है, पाई r² 1 था, मान भी रख दिया। अब पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7 रखना है। तो अभी रखते हैं पाई, फिलहाल अभी ऐसे रखो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। कैपिटल H हमारे पास कितना है भाई, 8, 2/3। और स्मॉल h हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, तो ये पाई 9/4, लॉस ऑफ पाई यहाँ से आ जाएगा 3, 3 8 24, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 9 पाई बट्टे में 4, और ये आ गया 28/3। 3 तिया 9, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21 पाई। अब आप जानते हैं पाई का मान कुछ नहीं बोला गया तो क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कैलकुलेशन आपके सामने किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, ये जो गुलाब जामुन वाला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब सपोज़ करो एक गुलाब जामुन जितना भी उसके अंदर उसका जो भार सपोज़ कर लो, अगर सपोज़ करो 10 किलो का एक गुलाब जामुन है तो 3 किलो उसके अंदर सिर्फ चाशनी है चीनी की। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है,
45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी जो लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं आपको एक गुलाब जामुन बना के दिखाता हूँ। गुलाब जामुन किसको किसको पसंद है कमेंट ज़रूर करो भाई। ठीक है, देखो भाई मैं तो बंगाली हूँ, ठीक है ना, और बंगाली लोगों में पता है कोलकाता का फेमस रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो मुझे तो रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पसंद है लेकिन ज़्यादा खा नहीं पाता। ठीक है, ये चीज़ है। कह रहे हैं एक बेलन है और उसके ऊपर से अर्धगोला है, यहाँ से अर्धगोला है और यहाँ से भी अर्धगोला, सेम टाइप का, ये गुलाब जामुन बन गया। ठीक है, हमें ये बोला गया है इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई, कह रहे दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है वो हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाती है। 2.8 का आधा क्या होता है 1.4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए होगी, बेलन की ऊंचाई h कैसे निकलेगा, जब टोटल में से यहाँ से 1.4 और यहाँ से 1.4 जोड़ के आप क्या करोगे, घटा दोगे, तभी तो मिलेगा ना। ठीक है, सो चलिए अब इसको हल करते हैं। हल करते हैं मतलब सारा चीज़ जो जो दिया है वो लिख के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है क्या व्यास जो हमें दे रखा है, व्यास दोनों का सेम है, व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 2.8 का आधा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई देखो क्या हो जाएगी किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को हम प्रदर्शित करेंगे h से, जो कि हो जाएगा 5। ठीक है, 5 में से आप घटा दोगे कितना, इधर से 1.4 और इधर से 1.4 जोड़ के घटा देंगे, तो 5.00 में से 2.8 घटा देना है। 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2.2, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं, बस जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन तो आना चाहिए, है कि नहीं। अब हम निकालते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन वो क्या होगा भाई, वो होगा बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। और गुलाब जामुन है हमारे पास कितना 45, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। बाहर कुत्तों की लड़ाई शुरू हो गई बहुत सारी, उसको वो आवाज़ जब आपको आ रही है तो इग्नोर करना, 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो क्या है, ये तो एक का है, पहले मान रख देते हैं। पाई का मान कुछ बोला है इसमें, रखो, ये वो नहीं बोला है तो 22/7 ही रखेंगे। तो देखो कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा होगा, पाई आर स्क्वायर उभयनिष्ठ है, कम से कम निकालो, जितना कैलकुलेशन छोटा हो सके उतना करो। 2 दूनी 4/3, पाई बाहर है आर स्क्वायर बाहर है तो 1 आर बचेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास 1.4, एच का मान हमारे पास है 2.2, 4/3, और आर का मान है हमारे पास 1.4। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। अब क्या है, सारा खेल है कैलकुलेशन का। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना ये चीज़ बेसिक चीज़ें, ये आपको आनी ही चाहिए, कक्षा 10 के विद्यार्थी आनी ही चाहिए। अब देखो काटो इसको, 7 दूनी 14, 22, 14 दूनी 28। ठीक है, 0.2 स्थान के बाद यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ से देखो इधर है 2.2, 14। ठीक है, 1.4 को जब गुणा करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा 56, 0.1 स्थान के बाद बट्टे में है 3।
ठीक है, 3 से काटो, 3 एक कम 3, यहाँ पर क्या है 3 से काटोगे तो 3 एक कम 3 पॉइंट, एक अगर 3 छंग कितना 2 बचा ना, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 दशमलव के 2 स्थान तक, और 24 2 बचा 0 हो गया, 3 छंग 18, यहीं रख देते हैं दशमलव के 2 स्थान तक। तो यहाँ पर है 22 गुणा पॉइंट के 28 और इधर है 2.2 1.86। ठीक है, अब जोड़ना आता होगा 2.2 और इधर है 1.86, इधर 0 बढ़ा लोगे तो ये 6 8 2 10 हासिल लगा, 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, अब आपको इधर भी गुणा करना है, 22 को गुणा करना है 0.28 से, ये आपका आ जाएगा 6.16 और इसको गुणा करना है 4.06 से। ठीक है, 6.16 को आपको गुणा करना है 4.06 से, तो इसको जैसे ही आप गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 25.0096। आप 25 भी ले सकते हो लगभग के तौर पर। ठीक है, आंसर लगभग में भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि 00 के बाद 96 आ रहा है, तो ठीक है आप यहाँ पर 25 लिख लो लगभग। ठीक है, सारा कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने। 25 क्या है सेंटीमीटर क्यूब, ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। एक का 25 है तो 45 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 10 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी 20 रुपये। आप क्या करोगे गुणा कर दोगे ना, तो 25 को हम गुणा कर देंगे 45 से तो ये आ जाएगा 1125 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया, लेकिन हमें निकालनी है चाशनी, 30% चाशनी है। ठीक है, चूँकि चाशनी हमें निकालनी है, चाशनी कितना है, चाशनी है गुलाब जामुन के आयतन का 30%। ठीक है, आयतन कितना है 1125 का मतलब गुना परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 घटा। अब आप क्या करोगे 3 से ऊपर गुणा कर दोगे तो ये जो भी आ रहा है आंसर अप्रोक्स आ रहा है, लगभग लिखना ज़रूरी है। 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 बट्टे में है 10, दशमलव के स्थान के बाद लग जाएगा 337.5। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा आंसर। लगभग लगभग ज़रूर लिख देना, इतनी चाशनी होगी। ठीक है, ये आप बोल देंगे। ठीक है, सो देखो जो आंसर आ रहा है वो जो थोड़ा बहुत नियर अबाउट आ रहा है 37 38 इसका ही फ़र्क होगा क्योंकि हमने लिखा है लगभग, तो ये आंसर करेक्ट है। कई विद्वान बच्चे हैं हमारे साथ है ना, हर जगह होते हैं ओवर थिंकिंग वाले, वो बोलेंगे सर आपका आंसर गलत है, आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है। तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो आपको आपने जो हल किया होगा उसको मैच करने के लिए आपको कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी कि भाई मैं मैच करके देखूँ मेरा कितना सही आ रहा है कितना गलत है ना। तो ये पूरा परफेक्ट प्रोसेस है। गुणा भाग कलेक्शन पे अगर आपको विश्वास होना चाहिए लगभग लिखा है, जो थोड़ा बहुत अंतर है देखो, अगर एनसीईआरटी से मैच करोगे 38 लिखा है और यहाँ 37.5 है तो ये पूरा लगभग सही माना जाएगा क्योंकि यहाँ हमने लिखा भी है लगभग। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया इस चीज़ को इग्नोर करते हुए सिर्फ 25 लिया है, तब ये कैलकुलेशन आई है और ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो कहीं पे भी दिक्कत हो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब ये सारे प्रश्न शानदार जानदार और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सीधे बड़े नंबर में ही आएगा। ठीक है, कह रहे हैं एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। आपने देखा होगा प्रिंसिपल रूम में होता है ऐसा कलम रखा हुआ होता है, वो लकड़ी का होता है, इसके अंदर क्या होता है शंकु के आकार का होता है जिसमें हम पेन घुसेड़ के रखते हैं है ना, और जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो विमा है, ये जो लकड़ी का घनाभ है ना 15 गुणा 10 गुणा, ये मतलब ये लंबाई है चौड़ाई है ये ऊंचाई है। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, शंकु जो इसके अंदर बना पड़ा है ना ऐसा 4 शंकु काट के बाहर निकाले गए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, ठीक है, ये जो गड्ढा बना हुआ है शंकु की त्रिज्या, ठीक है, ये हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, और जो गहराई के मतलब ये ऊंचाई, ये जो हमें दे रखा है ना ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर।
तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है, मतलब कितनी लकड़ी यहाँ लगी है। तो कैसे आयतन में क्या होता है, माइनस करना पड़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ता है। तो क्या करना होगा कि कितना लकड़ी लगा है, तो क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, बस इतनी सी चीज़ है। तो हमें दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। दिया है, देखो भाई, सबसे पहले हमें दे रखा है घनाभ की विमा, ठीक है, घनाभ की विमा, विमा का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई दे रखा है 15 गुणा 10 गुणा 3.5, ठीक है भाई। तो टेंशन मतलब ये लंबाई की जगह पर है, ये चौड़ाई की जगह पर है और ये ऊंचाई की जगह पर है, ठीक। उसके साथ साथ शंकु, शंकु की त्रिज्या में डायरेक्ट दे रखी है, स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी हमें दे रखी है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच, वो हमें दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लकड़ी, इस लकड़ी का आयतन। अतः लकड़ी का आयतन वो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। इसमें 4 शंकु काट के बाहर निकाला गया है ना, तो 4 शंकु का आयतन, ठीक है। अब हम रखेंगे सूत्र। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई कितनी है हमारे पास 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5, 4/3। पाई का मान कुछ बोला है रखने को, नहीं नहीं बोला है, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है 0.5 और एच कितना है 1.4। 7 दूनी 14, और कुछ कट रहा है नहीं, देखो इससे गुणा करोगे तो ये 35 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 35 और 25 25 पाँच 25 25 दूनी 50, ठीक है। ये आ गया 88/3 और पाँच 25 दूनी 50, 0.123 स्थान के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, 15 को गुणा कर देना है 35 के साथ। तो जैसे ही 15 को गुणा करोगे 35 के साथ, ये आ जाएगा 15 गुणा 35 525। अब ऊपर क्या है, देखो ऊपर है आपका 88 को गुणा करना है 0.050 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.4, कैलकुलेशन सही है ना, 1 सेकेंड, 4/3, 7 दूनी 14, 5 25 दूनी 50, ठीक है। कैलकुलेशन हमें ध्यान रखनी है, 22 चौके 88 सही है। बट्टे में कितना है 3, ये चीज़ आ गई। अब 4.4 को 3 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लो, 1.3 कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 18, ठीक है। ये आ गया 525 माइनस 1.46, ठीक है। ये चीज़ हमने ले ली। अब आपको क्या करना है, घटाना है, घटाना आता ही होगा। 525.00 लग सकता हूँ मैं, 1.46, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में 4 घटाएंगे 5, 4 बचा, 4 में से घटाएंगे 3, यहाँ से 2, 523.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सारा चीज़ मैंने आपकी आंखों के सामने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये भी बड़ा नंबर में आता है, बार बार आता है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम हो गए, तो अब तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सब एग्जाम में आ सकता है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। उल्टे शंकु का आकार समझते हो, ये है शंकु, बना देता हूँ, उल्टा शंकु है, ठीक है। हमें जो शंकु बोला है, इसकी जो ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, ऊपर से खुला हुआ है, ये भी बोल रहा है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या लबालब पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इसके अंदर ना कुछ गोली डाली जाती है। अब जितना गोली डालोगे उस आयतन के बराबर पानी बाहर गिर जाता है ना। कुछ गोली डाली जाती है, मान लेते हैं, थोड़ा चित्र बना दी, ये है गोला, और इसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है प्रश्न में वो कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं, इसके ऊंचाई को कैपिटल एच से, और इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से, जो कि हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब जितनी गोलियां डाली गई है ना, वो शंकु का 1/4 के बराबर आयतन घेर रहा है, तभी तो उसके बराबर पानी बाहर गिर गया है। ठीक है, जैसे गोली डालोगे ना पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया है। तो मान लेते हैं, माना n गोली डाली जाती है, n निकालना है आपको, n गोली डाली जाती है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, प्रश्नानुसार ये होगा, क्योंकि देखो शंकु का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है, ये बोला ना, जो गोली का आयतन होगा n गोली का आयतन किसके बराबर होगा, देखो जितनी गोली डालेगी उसी के बराबर पानी बाहर गिरा है। पानी कितना गिरा है, शंकु का 1/4। n गोली का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का 1/4 है। शंकु का आयतन का कितना है, 1/4 है। ये तो बोला गया है, इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है, शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है। n हमें निकालना है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, बट्टे में 4 ऑलरेडी हैं, पाई आर स्क्वायर एच। इसके आर को कैपिटल बोर्ड से दिखाएं और एच को ये। ठीक है, इसके बट्टे में 3 है, इसके बट्टे में 3 है, कटा। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, कटा। हमें n निकालना है। ठीक है, n निकालना है। देखो ऊपर क्या बचा, अच्छा ये 4 भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो ऊपर बचा सिर्फ आर स्क्वायर एच, और ये 4 और ये 4 चक्कू 16, और ये आर क्यूब इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, n निकालना, मान रखो आर का मान क्या है, 5 गुणे 5, एच का मान है 8, 16, और स्मॉल आर कितना है हमारे पास, 0.5, 3 बार गुणे में आएगा, क्योंकि घात में 3 है तो 3 बार गुणे में आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, एक संख्या 1 0 बढ़ेगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, एक संख्या 1 0 बढ़ेगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, एक संख्या 1 0 बढ़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आती होगी, 8 दूनी 16। ठीक है, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, और काटो, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा, क्या बचा, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 कितना होता है, 100। तो इसके अंदर कितनी गोली डाली जा रही है, 100 गोली डाली जा रही है। यानी कि जो गोलियों की संख्या वो कितनी है भाई साहब, 100 गोली। इसके अंदर 100 गोली डाली गई है। ठीक, आराम से हो गया, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, पहले जो बोला है वो बना लेते हैं। हमसे बोला एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जिसकी जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाला एक अन्य बेलन आरोपित है इसके ऊपर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसी के ऊपर ने एक बेलन है यहाँ पर। आरोपित का मतलब क्या, वो रखा हुआ है। अध्यारोपित का मतलब होता है दोनों की त्रिज्याएं समान होगी। इसमें बोल भी दिया गया है
कि इस वाले की जो त्रिज्या है ना, इस वाले की जो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 8 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। मतलब जितना आयतन आएगा ना उसको आपको 8 से गुणा करोगे तब जाके आपको द्रव्यमान मिलेगा। तो पहले ये जो ठोस है इसका हमें क्या निकालना है भाई? आयतन। और जो भी आयतन आएगा उसको हमें 8 से जैसे ही मैं गुणा कर दूंगा मुझे मेरा द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न इन्होंने बोला है। और आपको पाई का मान 3.14 का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। 2 बेलन है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो वैसे लिखेंगे, बड़ा छोटा करके लिखेंगे। बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बड़े बेलन की? 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है? 220। बड़े बेलन की बात हो गई। अब बात करेंगे छोटे बेलन की। छोटे बेलन की त्रिज्या डायरेक्ट दे रखा है। त्रिज्या स्मॉल आर कितना है? 8 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है स्मॉल एच वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन क्या होगा अब वो निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बड़े बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच। छोटे वाले का क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला है। बड़ा वाला आर कितना है? 12। अरे यार 12 का वर्ग। और एच हमारे पास कितना है? 220। स्मॉल आर हमारे पास कितना है? तो 8 का वर्ग। और स्मॉल एच कितना है? 60। 12 3.14 12 का वर्ग होता है 144 गुणा 220। ठीक है, और यहाँ है 88 64 गुणा 60। अब भाई देखो गुणा भाग जोड़ घटाना ये आपको आना चाहिए। देखो इससे जब इसको गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 31,680 और यहाँ मिलेगा 3,840। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, फिर 3.4 से भी आपको गुणा करना है। देखो फिर इन दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35,520। और इन दोनों को गुणा करने पे जो आएगा मैंने पहले ही लिख रखा है, गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 111532। देखो मैं आपको गुणा करके दिखाऊं, जोड़ के दिखाऊं, उसमें टाइम बर्बाद है, वीडियो लंबा बनेगा। गुणा भाग जोड़ घटाना आपको तो आना ही चाहिए, है कि नहीं? ये कोई दिखाने वाली सिखाने वाली चीज़ नहीं है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आयतन तो हमें मिल चुका है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। इसलिए 11153.2 का जो द्रव्यमान होगा, क्या करना है? बस 8 से उसको गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा कर दोगे 88 64 8 दूनी 16 2 88 64 16 और 8 ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना ग्राम आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि किलोग्राम में चेंज करो
तो ये तो ग्राम में, किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। केजी में चेंज करना है तो 0.3 स्थान बाद खिसक जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है प्रश्न आपसे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अच्छा जी, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या भी 60 है, बेलन की त्रिज्या भी 60 है, ये बहुत देखो, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और एक शंकु है। ठीक है, एक शंकु है जिसकी जो ऊंचाई है ना वो 120 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या 60 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 60। तो 120 और 60 कितना होगा, 180। और इसको ना एक बेलन में डाल दिया जाता है जो लबालब पानी से भरा पड़ा है, इसको एक बेलन में डाला जा रहा है। ये सपोज करो बेलन है, ठीक है, जिसको पानी में डाला है। ये पानी से पूरा लबालब भरा हुआ था बेलन, उसके अंदर हमने ये आकृति डाल दी, अर्धगोला प्लस शंकु डाल दिया, तो इसके अंदर कितना पानी बचेगा। ठीक है, इसके अंदर कितना पानी बचेगा वो हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है भैया, बेलन के आयतन में से शंकु प्लस अर्धगोले के आयतन को घटा दोगे तो पानी बच जाएगा, है कि नहीं। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, अर्धगोला, अर्धगोले, उसके साथ साथ शंकु, उसके साथ साथ बेलन, तीनों की त्रिज्या सेम है। बेलन की त्रिज्या, तीनों की त्रिज्या समान है तो स्मॉल आर से लिखते हैं, जो कि है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच से दिखाते हैं जो कि है 120, और बेलन की ऊंचाई कितना है, 180 प्रश्न में बोल रखा है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ये कितनी है, 180 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, बचे हुए पानी का आयतन निकालना है प्रश्नानुसार। शेष बचे हुए पानी का आयतन ये हमें निकालना है। वो किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन, उसमें से हमें क्या घटाना है, अर्धगोला प्लस शंकु, दोनों का आयतन को जोड़ के इसमें से घटा देना है। ब्रैकेट में अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अब मैं रखता हूँ सूत्र। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो अलग अलग हल करें या फिर कॉमन वॉमन निकाल के हल करें। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, पाई आर स्क्वायर कम से कम सभी में से उभयनिष्ठ, टोटल में से, तो यहाँ से सिर्फ एच बचा, और यहाँ से 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर बचा, पाई बाहर, आर की घात 3 से आर स्क्वायर बाहर, तो 1 आर बचेगा। देखो बट्टे का 3, पाई आर स्क्वायर बाहर, यहाँ से एच बचेगा। ठीक है,
तो आगे पीछे हल करते हैं अब। यहाँ से देखिए, तो पाई का मान कुछ बोला रखने के लिए नहीं, तो 22/7 रखेंगे। और स्मॉल आर हमारे पास 60 है, 60 का स्क्वायर। कैपिटल एच मेरे पास 180 है, 2 स्मॉल आर कितना है 60, स्मॉल एच कितना है मेरे पास 120, बट्टे में कितना है 3। तो देखो यहाँ से 22, 6 छंग 36, पीछे से 2 0, बट्टे में 7। यहाँ से काटोगे 3 दूनी 0, तो ये हो गया 40, 20 दूनी 40, 3 चौके, ये हो गया 40। तो 40 और 40 कितना 80, 180 में से 80 घटाओगे तो आ जाएगा 100, बट्टे में 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा क्या करना है, 22 और 36 के गुणा कर दो, पीछे 4 0 लगा दो, है कि नहीं। ये काम हम कर सकते हैं। तो 22 को गुणा कर देना है 36 से, तो 22 गुणा 36 जो होता है ये होता है 792। ठीक है, और पीछे से 1 2 3 4, बट्टे में 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको 7 से भाग दे देना है। भाग देना आता होगा, इसको भाग दे देंगे हम 7 से। तो देखो भाग देना है, जब आप भाग दोगे ना तो ये मिलेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, हमारे पास है 792। ठीक है, भाग देंगे देखो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 कितना बचा 2 और 2 22, 7 या 21, 1 बचा 10 हो गया, फिर 7 एकम 7। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौके 28, फिर 2 0 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 6 और 0 60 हो गया। ठीक है, 7 8 56, दशमलव के 2 स्थान तक, इतना यहीं पे छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमने छोड़ दिया है सेंटीमीटर क्यूब तक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी कम है और सिलेबस भी कम है, तो ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। कह रहे एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, गोलाकार कांच मतलब सुराही, ये गोला मैंने बनाया और इसके ऊपर बेलन के आकार की एक गर्दन है। ठीक है, हमें क्या बोला है, जिसकी लंबाई, जो बेलन की जो लंबाई है ना वो है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याती हो जाएगी, और जो गोलाकार भाग है इसका जो व्यास हमें दे रखा है वो दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। कह रहे इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें कितना पानी आ सकता है, उस बच्चे ने बोला 345 सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यह मानते हुए कि मापन सिर्फ आंतरिक मापन है और पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है वो लिख लेते हैं पहले। हमें क्या दे रखा है, गोले क्या व्यास, गोले का व्यास वो दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर से दर्शाते हैं 8.5 का आधा। ठीक है, 8.5 का आधा, तो काटोगे इसको, दशमलव हटाएंगे, एक स्थान 1 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 3 35 के पास 7 35, 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके साथ साथ इधर आ जाओ, बेलन वाला जो हिस्सा है उसमें आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, बेलन का व्यास
2 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, स्मॉल आर। 2 का आधा कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें क्या दे रखा है? ऊंचाई मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि बेलन में कितना पानी आ सकता है टोटल। तो ये सुराही एक्चुअली है ना, सुराही। तो पानी की मात्रा, प्रश्नानुसार पानी की मात्रा निकालनी है हमें। तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? गोले का आयतन, ये गोला और ये बेलन, गोले का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हम मान रखेंगे और क्या करेंगे? हल करेंगे। तो अगर आप देखें, क्या करो, यहाँ से आप क्या करो कि अलग अलग हल कर लो। ठीक है ना, अलग अलग हल कर लेते हैं। सो देखो, सिर्फ पाई ओबेनिस्ट है, पाई अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 4/3, पाई बाहर आ गया, और आर कितना है मेरे पास? 17/4, 3 बार गुणे में आएगा। और स्मॉल आर कितना है? 1 स्क्वायर, और स्मॉल एच कितना है? 8। तो कुल मिला के पाई का मान रखना है 3.14। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से आपको गुणा 17 को 17 से 17 इन सब में गुणा करना है। तो 17 का 17 34, 17 चौके 68, 17 17 289, बट्टे में 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 गुणे 3। ठीक है, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ये गुणे में 3, और यहाँ से आ गया 8। ठीक, इधर है 3.14। अब आप देखो, कुछ कटेगा पिटेगा क्या? दो से कट रहा है ना, बाकी तो कुछ आ नहीं रहा है। सो अगर मैं गुणा कर लूँ, बस यही गुणा भाग का ही खेल बचा हुआ है। देखो ऊपर क्या है? 68 गुणा 289। 68 को जब 289 के साथ गुणा करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 19,652, और इसको भाग देना 3 4 3 12, हासिल लगा 1, 3 संग 18 और 1 19। ठीक है, सो 19652, इसको भाग दे दो 192 के साथ, तो इसको भाग देने पे हमें मिलेगा 102.35, और प्लस में है 8। ठीक है, तो 8 जैसे जोड़ दोगे 3.14 गुणा, यह आ जाएगा 110.35। दशमलव के 2 स्थान तक ही लिया है मैंने भाग। ठीक है, 110.35 को जैसे ही आप 3.14 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 346.499, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उस बच्चे का कितना आया है? उस बच्चे का है 345, और आपका कितना है? 346। देखो, जो गड़बड़ी होनी चाहिए वो इधर कभी ना हो, इधर हो चलेगा। तो 45 है और आपका है 46, तो यानी कि बच्चे का आंसर क्या है? गलत है। तो आप क्या लिख दोगे अंत में? अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ये आपको आपका उत्तर आराम से